हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम साधु है और मैंने IBPS PO के 6 से 7 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। उसके बाद फाइनली आई ज्वाइंड वन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड नाउ आई एम वर्किंग इन ए पंजाब नेशनल बैंक एज ए डिप्टी मैनेजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन बैंक में होने के बाद आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करना होता है और किस तरह का काम रहता है और क्या टाइमिंग्स रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आती है तो ज्वाइनिंग के बाद जो ज़्यादातर बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको 7 to 10 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट फील्ड में भेजते हैं। फील्ड में भेजने के बाद आपको 2-2 महीने की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नॉलेज गेन करनी होती है और उसके बाद आपको फिर से वापस ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है जहां आपकी फिर से ट्रेनिंग होती है। तो और कुछ बैंक आपको स्टार्टिंग में ही 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपको फील्ड में भेजते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है कि जैसे पूरा बैच आता है 100 लोगों का, 150 का, 200 का, वट एवर द नंबर इज। उसके बाद क्या रहता है कि कुछ लोग ब्रांचेज में जाते हैं, कुछ लोग सर्कल ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोग लोन सेंटर में जाते हैं, कुछ लोग जोनल ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोग रीजनल ऑफिस में जाते हैं। अलग अलग टर्म्स कुछ बैंकों की है, कहीं पे जोनल ऑफिस बोलते हैं, कहीं पे FGM ऑफिस बोलते हैं, कहीं पे सर्कल ऑफिस बोलते हैं, कहीं पे रीजनल ऑफिस बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप सबसे पहले कुछ लोग क्या है ब्रांचेज में जाते हैं। तो जो लोग ब्रांच में जाते हैं वो सबसे पहले उनको ये देखना होता है कि ब्रांचेस की एक्टिविटी किस तरीके से होती है, वहाँ पे जब एक कस्टमर आता है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं, जो ब्रांच हेड हैं, और आपका क्या वहाँ पे काम रहता है। आपको पता है जनरल जो बैंकिंग होती है वो ब्रांचेस के अंदर होती है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, किसी का फंड ट्रांसफ़र करना हो, RTGS, NEFT एंड द KYC एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम होते हैं। किसी का फ़ोन नंबर चेंज करना है, किसी का कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड ड्यूज़ हैं, कुछ वो फिलअप करने हैं, किसी को आपका NPS का अकाउंट खोलना है, किसी को सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोलना है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो ब्रांचेस के अंदर होती हैं। तो आपको 1 या 2 महीने में कुछ कुछ उसका आइडिया लेना होता है और इसके अलावा जो है उसके बाद आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बैंक भेजता है। लेट से आपको किसी क्रेडिट सेंटर में भेज देता है। क्रेडिट के सेंटर क्या होते हैं मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता। आजकल क्या है कि सभी बैंकों ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइन के ऊपर हुआ कि सभी बैंकों ने क्या किया है, अपने स्पेशलाइज सेंटर बना दिए हैं कि ब्रांचेस के अंदर 10 लाख 20 लाख तक के ही लोन होंगे और उसके ऊपर के जो लोन होंगे उसके लिए एक स्पेशलाइज सेंटर है और सारी फाइलें ब्रांचेस से वहाँ जाएंगी उस सेंटर पे और सारे लोन वहाँ होंगे। तो उस सेंटर्स पे आपको काम करने का एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पे आप जाके 1 से 2 महीने देखते हैं कि जो ऑफिसर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। फाइल्स आती हैं, उसमें फिर सारे जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो चेक होते हैं, फिर उसके अंदर क्या कमी है उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको वहाँ पे जाके लर्न करनी होती है। और उसके अलावा कुछ टाइम बाद फिर आपको किसी बड़े सेंटर पे भेज दिया जाता है। तो ये मूवमेंट आपकी 6 महीने से 1 साल तक चलती है। इस तरीके से आपको बैंक ये बता देता है कि इस तरीके से 3 से 4 जगह जब भेजता है तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि बैंक के अंदर ओके ये डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे तो बैंक के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हो सकता है आपकी रिटायरमेंट हो जाए और तब तक भी आप सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं घूम पाएँ, क्योंकि एक अगर आप मतलब डिपार्टमेंट्स में 3 या 4 साल काम करते हैं तो कितनी नौकरी, 8, 9, 10 ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप जा पाएंगे, इससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे। और उसके बाद जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग होती है तो वो आपकी नंबर 1 ब्रांच में भी हो सकती है। अगर आपकी ब्रांच में पोस्टिंग होती है तो आपको ब्रांच के सारे काम करने होते हैं। ब्रांच की टाइमिंग आपको पता है इस टाइम क्या है, 9:45 पे आपको जाना होता है और उसके बाद आपकी टाइमिंग शाम को लगभग 6:30 बजे मैं कहूँगा। मोस्टली ब्रांच मेट्रो सिटीज़ में बंद होती हैं और आप आउट ऑफ दिल्ली, NCR एंड बॉम्बे और जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उसके बाहर अगर जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी भी बंद हो जाए, कहीं जगह पे
लेट भी बंद होती है। तो ये टाइमिंग जनरली 6:30 पौने 7 का 7 भी बजते हैं, 7:30 भी बजते हैं बहुत सारी ब्रांचेस में, क्योंकि काम इतना होता है, स्टाफ की शॉर्टेज बहुत है, लगभग सभी बैंकों में है मैं ये कहूँगा। और उसके अंदर आपको जर्नल एक्टिविटीज़ सारी करनी होती है। आपको लॉकर का इंचार्ज भी बनाया जा सकता है, साथ में आप जनरल बैंकिंग देखेंगे, आप NEFT RTGS आपको वेरीफाई करनी होती है जो क्लरिकल एंटर करते हैं। इस तरह की सारी एक्टिविटी रहती है। आपको बिजनेस ग्रोथ भी करनी पड़ती है, जो कस्टमर्स आएंगे उनसे FD RD के लिए उनको जो है मोटिवेट करना कि वो बनवा पाएँ। तो ये सब चीज़ें रहती है। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग ब्रांचेस के अलावा सर्कल ऑफिस में हो सकती है। कुछ बैंकों में इसको रीजनल ऑफिस बोलते हैं। सर्कल ऑफिस का मतलब होता है कंट्रोलिंग ऑफिस। ये बैंक का एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ब्रांचेस के ऊपर मोस्टली मोर देन 50 एंड दैट गोज़ टू अप टू 80-85 80-70 ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस होता है। आपकी पोस्टिंग वहाँ पे भी हो सकती है। वो एडमिन टाइप काम होता है, आपको ब्रांचेस से फॉलोअप करना होता है। ब्रांचेस की जो पेंडेंसीज हैं कि जो भी आपकी टाइमली रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जानी हैं वो पेंडिंग है, वो आपको ब्रांचेस से फॉलोअप करके मंगवानी है। वो रिपोर्ट्स आप जो है सबमिट करोगे अपने हायर ऑफिस को। और देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। वहाँ पे HRD डिपार्टमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शंस का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको इंस्पेक्शन ऑडिट्स का सारा काम चलता है। तो वो एक्टिविटीज़ आपको कंट्रोलिंग ऑफिस में करनी पड़ती है। कंट्रोलिंग ऑफिस का टाइमिंग भी सेम है, बट कंट्रोलिंग ऑफिस का आपको जो है जनरल पब्लिक को नहीं डील करना है, ये एक बेनिफिट है। बट यू हैव टू सिट लिटिल बिट लेट एंड देयर यू हैव टू बी मोर मतलब डिसिप्लिन्ड आई वुड से। तो वो चीज़ एक रहती है। बट सम पीपल लाइक टू वर्क इन द बैक ऑफिस टाइप कंट्रोलिंग ऑफिस की वो तो जनरल पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोगों को जो है लोगों को फेस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दे फील गुड, सो दे वांट द पोस्टिंग ऑफ ब्रांच। तो वो तो एक आपको करने के बाद ही पता लगता है कि किस तरीके से आपको कौन सा काम जो है वो अच्छा लगता है। तो कंट्रोलिंग ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कंट्रोलिंग ऑफिस में पोस्टिंग अगर रही तो वहाँ पे आप 2 साल 3 साल जो है रह सकते हैं। और एक ब्रांच में मोस्टली बैंकों की पॉलिसी है और जो विजिलेंस की भी पॉलिसी है कि आप 3 साल से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। और कंट्रोलिंग ऑफिस में आप 4 ईयर अप टू 5 ईयर्स आप कर सकते हो। अगर कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर के अलावा आपकी पोस्टिंग जो है जोनल ऑफिस में हो सकती है, जो FGM ऑफिस कुछ बैंकों के अंदर बोलते हैं, फील्ड जनरल मैनेजर एंड द जेडो जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस को रिपोर्ट करता है सर्कल ऑफिस, यानी एक जोनल ऑफिस के अंदर मतलब कई सारे सर्कल ऑफिस होते हैं, जैसे कि आपका 6 सर्कल ऑफिस 7 सर्कल ऑफिस। तो एक पूरे जोन के अंदर सर्कल ऑफिस आता है और एक सर्कल ऑफिस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। तो एक जोनल ऑफिस के अंदर कई सारे जो हैं मतलब स्टेट भी आते हैं, एक मोर देन 1 स्टेट यू कैन से। तो जैसे कि दिल्ली और जो नियर बाय स्टेट है हरियाणा का एक जोन हो सकता है किसी बैंक में, और 2.5 स्टेट भी एक जोन में हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैंक मिलता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर्स है। तो जोनल ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मॉनिटरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोन दिए गए उनकी जो है रिकवरी नहीं आ रही है उनको आपको मॉनिटरिंग करना है सर्कल ऑफिस से। इसी तरह सर्कल ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होता है, वो ब्रांचेस से मॉनिटरिंग करते हैं। तो एक बैंक के अंदर बहुत सारे जोनल ऑफिस होते हैं। अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं तो 15-20 जो है जोनल ऑफिस होते हैं। जोनल ऑफिस जो रिपोर्ट करते हैं वो डायरेक्ट HO को रिपोर्ट करते हैं, और सारी जो रिपोर्ट्स हैं टाइमली वो सबमिट करते हैं HO को। HO जो है अपना उसको फाइनली आगे रेगुलेटर्स को सबमिट करता है, और ये सब रहता है। तो आपकी जोनल ऑफिस में भी पोस्टिंग हो सकती है। जोनल ऑफिस में भी डिफरेंट तरह की जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, वहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ भी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, ये सब वहाँ पे होता है। अगर इसके अलावा आपकी पोस्टिंग जो है स्पेशलाइज्ड फॉरेक्स के सेंटर होते हैं, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है। आपने सुना होगा अपने बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ा होगा, बैंक गारंटी के बारे में पढ़ा होगा, नॉन फंड फैसिलिटीज़ के बारे में। तो वो सब काम जो है आजकल जो है स्पेशलाइज सेंटर में होने लग गए, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के स्पेशलाइज एक्सपर्ट ऑफिसर बैठते हैं और वो उस काम को करते हैं, ताकि जब कोई भी कस्टमर आए तो उसको ज़्यादा
डिले ना हो, मतलब किसी भी तरह का, और उसका काम जो है स्मूथ तरीके से हो जाए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का काम एक बड़ा ही टाइमली काम होता है। उसके अंदर आप किसी के डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी शिपमेंट आगे से आनी होती है या आपकी पोर्ट्स पे आ चुकी होती है, उसके बाद वहाँ पे फ़ाइन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। तो आप फॉरेक्स की पोस्टिंग भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा जो है अपना सीखने को मिलता है। तो फॉरेक्स की पोस्टिंग में बहुत सारे लोग एक बार जब काम कर लेते हैं तो वो ऐसा चाहते हैं कि हम अभी जो है फॉरेक्स में ही रहें। फॉरेक्स इज़ ए गुड डिपार्टमेंट। फॉरेक्स के डिपार्टमेंट के अलावा आपका लोन प्रोसेसिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे जहाँ पे कार लोन, हाउसिंग लोन, आपका पर्सनल लोन, और आपका सीसी लिमिट, आपकी ओडी लिमिट, और इस तरह की सारी जो लिमिट्स जो हैं वो सैंक्शन होती है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एंड वहाँ पे भी आपको लर्निंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, और उसके अंदर भी आपको डायरेक्ट जो है आपको फेस नहीं करना पब्लिक डीलिंग को, क्योंकि ये सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फाइल्स जो है वो ब्रांचेस से आती है। ब्रांचेस से आने के बाद इन फाइल की प्रोसेसिंग होती है, ड्यू डिलीजेंस होता है, फिर लोन सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के बाद फिर फाइल जो है वापस ब्रांचेज में चली जाती है। कुछ बैंकों में स्ट्रक्चर ये है कि जहाँ पे मॉनिटरिंग भी उन्हीं सेंटर से होती है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको वहाँ क्या पोर्टफोलियो मिलता है, लोन सैंक्शन करने का मिलता है, प्रोसेस करने का मिलता है, या मॉनिटरिंग करने का मिलता है। बट इसके अंदर आपकी लर्निंग की जो आपके चांसेस है वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक बार काम कर लेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी। और आप चूँकि जो है डिफरेंट सेक्टर्स के लोन करोगे, एमएसएमई सेक्टर्स के लोन करोगे, तो आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। और लोन सेंटर्स के अलावा आपकी पोस्टिंग जो है फाइनली हेड ऑफिस में हो सकती है। हेड ऑफिस चूँकि पूरे हिंदुस्तान का जो है एक, मैं कहूँ कि मालिक होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है अपना डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआरडी डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, फॉरेक्स का डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फाइनली आपकी पोस्टिंग वहाँ भी हो सकती है। तो ये तो रही पोस्टिंग की बात, आपके किस किस तरीके से डिपार्टमेंट में आपको जॉब करने को मिलती है। और अब मैं टाइमिंग की अगर बात करूं तो टाइमिंग 9:45 से लेके आप मान के चलिए 7 बजे तक टाइमिंग आपकी बैंक के अंदर रहने वाली है। अभी तक टाइमिंग ये है। 5 डेज़ के ऊपर बैंक की जो ट्रेड यूनियन है वो नेगोशिएशन कर रही है। अगर 5 डेज़ अप्रूव होता है तो टाइमिंग थोड़ा और बढ़ेगी, बट आपको सारे सैटरडे ऑफ मिल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये 6 महीने में या विद इन 1 ईयर हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। तो ये टाइमिंग का था। अब आपका आता है वर्कलोड की बात। तो वर्कलोड बैंक के अंदर एवरेज से थोड़ा मैं कहूँगा ज़्यादा है, मोस्टली जगह, कई जगह कम है, और कुछ ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बैंक के सर्कुलर्स को रीड करते हैं, किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं। बट डेफिनेटली बैंक के अंदर वर्कलोड है। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको बैंक में रहना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। बट आपको बैंक अच्छी खासी अमाउंट में पे ऑफ भी करता है। आपको तरह तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको अलाउंसेस के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं आपको ट्रांसफ़र्स के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र्स होती है, आपको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी वाइफ कहीं वर्किंग है तो आपको पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका हस्बैंड कहीं वर्किंग है तो आपको कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने आपको बताया कि आपकी कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे चैट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।